हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ब्लड के ऊपर। तो इसमें रहेगा फॉर्म्ड एलिमेंट एंड सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। तो इसमें कुछ पॉइंट है, तो वन बाय वन करके इन पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी और इसके बाद ल्यूको यानी कि ल्यूकोसाइट है, उसमें डब्ल्यूबीसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे ब्लड के ऊपर कि ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जो ब्लड है उसका जो फंक्शन है वो क्या रहता है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के 3 मेन काम होते हैं, यानी बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना, और जैसे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एंजाइम्स हो गए आदि, और डिजीज़ से प्रिवेंट करना, और बॉडी के टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल में रखना। और ब्लड बॉडी के टेम्परेचर्स को कंट्रोल भी करता है, और ये लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के विभिन्न भागों में ले जाता है, और ये ब्रीथ लेने के लिए भी बॉडी की टिश्यूज से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। और ये भोजन को यानी कि जो फूड होता है, फूड को छोटी यानी स्मॉल इंस्टेटाइन से बॉडी के सभी ऑर्गन में पहुंचाता है, सभी पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और यूरिया होता है, उसको किडनी से और लंग से तक क्या करता है, उसे ले जाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मा है, ब्लड की लिक्विड या तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। और ये एक कलरफुल यानी कि रंगहीन तरल होता है, जिसमें 90% यानी वाटर, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण होते हैं। और प्लाज्मा में अमीनो एसिड, कार्बनिक एसिड, विटामिन, पिगमेंट, एंजाइम जैसे पदार्थों के कुछ साइन भी होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं बॉडी के। और प्लाज्मा के प्रोटीन में रोग और इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी की जितनी भी हमारी इम्यून सिस्टम होती है, उसकी हेल्प के लिए एंटीबॉडी बनाता है, शामिल करता है। इसके बाद आ जाता है आरबीसी। आरबीसी को इथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये डिस्क के आकार की टिश्यूज़ होती है और एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देती है। आरबीसी लंग से ऑक्सीजन को बॉडी की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और हीमोग्लोबिन नाम एक पिगमेंट होता है, जो एक आयरन से पिगमेंट बना होता है, जिसे हीमो और ग्लोबिन नामक एक प्रोटीन कहा जाता है। इसके फंक्शंस होते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन इसके साथ एक रासायनिक यौगिक बनाकर जो लंग्स है, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन करता है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड के रूप में जाना जाता है, और वे इन्फेक्शन से भी फाइट करते हैं और हमें डिजीज़ से भी बचाते हैं, क्योंकि वे उन बैक्टीरिया को मतलब फाइट करके ख़त्म कर देते हैं जो डिजीज़ का कारण बनते हैं। तो इसलिए उन्हें ये बॉडी की जो बोलते हैं कि ये पावरफुल एक सैनिक या आर्मी के रूप में भी जाना जाता है। और ये आरबीसी थोड़े बड़े होते हैं, और कुछ डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ नामक रासायनिक बनाती है, और यानी ये हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसे पावर देती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्लड प्लेटलेट्स। इसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। ये अस्थि मज्जा में छोटे और अंडाकार और कलरफुल टिश्यूज़ होते हैं। उनके पास एक नाभि की कमी होती है, और ये कट या घाव के ब्लड के जमाव और यानी कि जो ब्लड है उसके थक्के में मदद करता है, जिसके कारण ब्लड बंद हो जाता है, और सभी ब्लड जो टिश्यूज़ हैं और अस्थि मज्जा में स्टेम सेल नामक कोशिकाओं से बनती है। ब्लड का थक्का बनना रक्तस्राव से निपटने के लिए बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है। ठीक है। और ये प्लाज्मा में ब्लड में घुलनशील प्रोटीन और फाइब्रोनेजिन होता है। तो आज का जो टॉपिक था ब्लड ऑफ कॉम्पोजिशन के ऊपर था, जो अभी मैंने आप लोग से शेयर किया। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।